गलत रास्ते पहले आना, बिना बताए आना, राह चलते हम लोगों को आधे घंटे तक रोकना, ये कौन सी राजनीति है? ये किस संविधान में लिखा हुआ है? क्या यही बात है? तो जो राजस्थान के सबसे बड़े एक समाज की बात कर रहा हूं, एक समाज अगर सबसे बड़ा राजस्थान में है जिससे मैं आता हूं, अगर उसकी गाड़ी रोक सकते हैं तो आपका क्या होगा? आप संभल करके चल जाना, आपका क्या होने वाला है? जो लठ ले करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि मैं देख लूंगा सबको, चुनाव तब चुप हूं, अगर ऐसे लोगों के मंसूबे कामयाब हो गए, भारतीय जनता पार्टी अगर जीत गई उनके वोट कटने से, तो यहां से शांति गायब हो जाएगी, अशांति आ जाएगी। मैं समझता हूं कि ऐसा आप नहीं होने दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। आज जिस तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर यहां काम कर रही है, प्रमोद जैन भाया से लेके धारीवाल जी से लेके 15 जो उदाहरण नरेश ने बताए, ये हाडोती में काम नहीं कर रही है, ये हर जगह काम कर रही है। जब खींवसर का उपचुनाव था, राजस्थान के अंदर जब उपचुनाव हुए, देश के गृह मंत्री ने कहा कि हनुमान को किसी भी कीमत में नहीं जिताना है, हनुमान को किसी भी कीमत में नहीं जिताना है। तो डोटासरा को दिल्ली बुलाया और बीजेपी के बड़े नेता के घर पे मीटिंग हुई कि आपको पेपर लीक के मामले में जेल भेजेंगे या फिर सीटें निकलवाओ बीजेपी की। तो उसने कहा जहां जहां कहो टिकट दे दूंगा मैं और जमानत जब्त भी करा लूंगा। 4 टिकट देके जमानत जब्त करा ली अपने। ये हुआ भाई राजस्थान के अंदर है। हमसे कोई बातें छिपी नहीं है, लेकिन हम हारे नहीं हैं, हम मजबूत हैं। लोग मुझे जातिवादी नेता कहते हैं, लेकिन 2016, 17, 18 की मेरी रैलियां देखना, उसमें मैंने लिखा था कि ब्राह्मण बनिया राजपूत को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। कहने वाले कहते रहेंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लड़ेगा लोग उसके पीछे होंगे। कहाँ तो हमारे बड़े नेताओं के क्या क्या नाम होते थे, कहाँ चले गए पीछे, पता ही नहीं चला उनका। इसलिए भाइयों, बहुत उम्मीद के साथ नरेश की इच्छा थी कि भाई साहब हेलीकॉप्टर से आओ। हेलीकॉप्टर का जुगाड़ करने में बड़ा जोर आता, तुम जानते हो ना। और बीच में और भाग गया, देखो छोड़ गया, भाग गया। कोई दूसरा था, दूसरा नहीं आ रहा तो गाड़ी से ही जाएंगे। सबको इस ऐतिहासिक जलसे के लिए बहुत बहुत बधाई। और यहां आने के बाद मुझे लगा, देवली उनियारा के अंदर जो एसडीएम का थप्पड़ कांड हुआ, तब नरेश के खिलाफ हमारे जाति के अधिकारियों को लामबंद किया। मेरे को मीडिया वालों ने पूछा कि हनुमान जी वो जाट था। मैंने कहा मैं उसके 4-5 थप्पड़ मारा, नरेश ने तो एक ही मारा। ठीक किया उसको। आप ये बताएं, गोविंद डोटासरा कह रहा है कि मैं बहुत बड़ी जाति से आता हूं, तो तू डराएगा क्या? तू तो कांग्रेस से निकाल दे, निर्दलीय लड़ा दो, 3000 वोट ही नहीं आए। निर्दलीय वोट लेने में बहुत जोर आता है, तो पार्टी का चिन्ह का वोट होता है। तो मैं भी उसी जाति से आता हूं। आ गया ना हेलीकॉप्टर लेके साथ में।